एकत्व सप्तती के कुछ श्लोक मंगलाचरण के रूप में अपन ले रहे हैं। ये यहाँ आपके सामने डिस्प्ले होंगे और उसके माध्यम से मंगलाचरण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया पर्व? पाठ नहीं कर रहे हैं, मंगलाचरण से सीधा प्रारंभ करेंगे। ये पाठ के लिए भी अकेले पद्यानुवाद निकाल कर रखे हैं। कल 5-5 छंदों का पाठ करेंगे, तो कल 5 छंदों का पाठ करेंगे। अभी मंगलाचरण आ सकता है कि नहीं? नहीं तो चर्चा प्रारंभ करें अपन अपनी। मंगलाचरण के साथ ही जिनका ये ग्रंथ है, उस ग्रंथ के संदर्भ में थोड़ी चर्चा 2-3 वाक्य लिए हुए हैं। पहुँचे नहीं है क्या वहाँ पर? कहाँ है? मंगलाचरण तो आने दो। चले, जब तक अपन मंगलम भगवान वीरों से प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जिस प्रकरण पर हमें चर्चा करनी है वह प्रकरण कहाँ से लिया हुआ है? पद्मनंदी पंचविंशति से। नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी रचना किन्ने की होगी? किन्ने? पद्मनंदी। यदि आप मूल ग्रंथ से प्रस्तावना देखेंगे तो प्रस्तावना में पद्मनंदी नाम के 8 आचार्य हुए हैं। आचार्य या मुनि 8 हुए हैं, और वो जो 8 नाम दिए हैं उसमें एक नाम नहीं है। सबसे प्रसिद्ध कोई आचार्य जिनका पद्मनंदी नाम है, कौन है वे? कौन? कुंद कुंद आचार्य। यदि उनको भी मिला लेते हैं तो 9 पद्मनंदी हैं। अब उनमें से कौन से पद्मनंदी का ये ग्रंथ है? तो उन्होंने कहा वो 9 के अतिरिक्त वो पद्मनंदी है जिनका ये ग्रंथ है। वैसे पंचविंशति नाम से उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा, या स्वयं आचार्य ने इस ग्रंथ का नाम पंचविंशति नहीं लिखा। जैसे अष्टपाहुड़ ग्रंथ, ये जो अष्टपाहुड़ नाम है ये किसने दिया? आचार्य कुंद कुंद ने नहीं दिया है। जैसे वो छामी समय पाहुड़, समय सार के लिए तो नाम दिया, लेकिन अष्टपाहुड़ नाम से कोई ग्रंथ नहीं है। फिर अष्टपाहुड़ क्या है? वो 8 पाहुड़ों का समूह है। पहले श्रुत सागर, जिन्होंने एक टीका लिखी है इस पर, श्रुत सागर सूरी, उन्हें 6 मिले थे तो उन्होंने उसका षट प्राभृत नाम रखा था। और बाद में 2 और प्राभृत जुड़े तो फिर वह अष्टपाहुड़ हुआ। पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भाषा वचनी का उन 8 पर है, वह अष्टपाहुड़ हो गया। ऐसे ही पद्मनंदी आचार्य ने ये 25 अलग अलग लिखे हुए हैं। 25
कुछ विशाल है और कुछ बहुत छोटे छोटे हैं। बहुत सारे अष्टक है। अष्टक माने मात्र 8 छंदों के ही अष्टक। ऐसे अष्टक भी बहुत है। और उपासकाध्ययन सबसे पहले है, बहुत विस्तृत है। और दूसरी बात, पंचविंशति का नाम तो दिया, लेकिन 25 ही नहीं है, 26 है। हो सकता है 25 का संकलन किया हो, फिर एक और जुड़ा तो वो भी उसके साथ में प्रकाशित हुआ, लेकिन पद्मनंदी पंचविंशति नाम से ही ये प्रचलित है। कदाचित अलग अलग प्रकाशित होते तो बहुत छोटे छोटे होते, संकलित नहीं होते, इसलिए सबका संकलन करके ये प्रकाशित किया हुआ है। पद्मनंदी आचार्य द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग, इन दोनों का सुयोग माने एक सुमेल लेकर के चल रहे हैं। यदि आप इस पूरे ग्रंथ को देखेंगे तो बहुत सारे चरणानुयोग संबंधी विषय है और बहुत से अध्यात्म संबंधी विषय है। सीधे सीधे अध्यात्म से संबंधित विषयों में उसका नाम ही उन्होंने लिखा है निश्चय पंचाशत। निश्चय पंचाशत। फिर एकत्व के लिए दिया है एकत्व सप्तति, और एक और लिखा है एकत्व भावना। वो एकत्व भावना पर भी चर्चा चलने वाली है। लेकिन ये सब लिखते हुए भी लिखने वाले आचार्य देव की भावना क्या रही होगी, उद्देश्य क्या रहा होगा, और उनका चित्त किसमें अधिक रमता होगा। तो जो सारा विषय 26 के 26 प्रकरणों को लेकर के जो आधार बना करके प्रारंभ में जो प्रस्तावना लिखी है, वह प्रस्तावना लिखने वाले डॉक्टर A.N. उपाध्याय और दूसरे हैं हीरालाल जैन। उन्होंने जो इनका विशेष सार दिया 3 पंक्तियों में, वो 3 पंक्तियां बहुत मार्मिक है। वो 3 पंक्तियों के लिए भी मैंने कहा था, मंगलाचरण तो नहीं आया, वो 3 पंक्तियां आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, मुनि पद्मनंदी, अब ये भी बात है, हम तो आचार्य लिख रहे हैं श्रीमद् आचार्य पद्मनंदी देव विरचित, लेकिन प्रस्तावना लिखने वाले मुनि लिख रहे हैं। मुनि पद्मनंदी द्वारा विरचित इन कृतियों के पढ़ने से ज्ञात होता है, ये चरणानुयोग की मुख्यता से वाक्य है, वे मुनि धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे, मूल गुणों के परिपालन में थोड़ी सी भी शिथिलता को नहीं सह सकते थे, और इसका कठोरता से निषेध उन्होंने जो आचरण संबंधी उनके प्रकरण है उनमें किया हुआ है। दूसरा उल्लेख वो करते हैं, वे अध्यात्म के विशेष प्रेमी थे, आत्मज्ञान के बिना उन्हें कोरा काय क्लेश पसंद नहीं था। उनकी अधिकांश कृतियाँ जैसे एकत्व सप्तति, आलोचना, सद्बोध चंद्रोदय, निश्चय पंचाशत और परमार्थ विंशति, जिसका हम अभी यहाँ प्रकरण लेने वाले हैं, ये अध्यात्म से ही संबंध रखने वाली है। और अंतिम वाक्य उनके संदर्भ में वे लिख रहे हैं, इन पंक्तियों को पढ़ करके कोई और अध्ययन करने वाला ये समझेगा, ये जो अभी बात चलती है ना, ये कहाँ की बात होगी, ये निश्चय वालों की बात होगी, ये सोनगढ़ वालों की बात होगी। लेकिन ये प्रस्तावना लिखने वाले बहुत पुराने विद्वान हैं। अब वे वाक्य लिख रहे हैं, वे व्यवहार नय को केवल मंद बुद्धि जनों के लिए
अर्थावबोध का ही साधन मानते थे, उनकी दृष्टि में मुक्ति मार्ग का साधन भूत तो एक शुद्ध नय ही है। और यही बात जो उनके मूल रूप से हम जो प्रकरण ले रहे हैं उसमें भी, और बाकी के जो एकत्व सप्तति इत्यादि अध्यात्म संबंधित प्रकरण है उनमें भी, और चरणान योग वाले प्रकरणों में भी वो मात्र आधारभूत है, वो मूल नहीं है, और आत्मज्ञान के बिना वो निरर्थक है। इसकी चर्चा भी वो बराबर उसमें करते हैं। ये प्रकरण नाम इसका परमार्थ विंशति है, परमार्थ विंशति। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें कितने छंद होंगे, कितने छंद होंगे? 20 छंद है, जो आपने तो इस ग्रंथ में भी है ना। ये 23वां अधिकार है, बड़े वो अधिकार नाम दे दिए, फिर जैसे स्वतंत्र है, संकलन किया हुआ है, तो 23वें क्रमांक पर ये परमार्थ विंशति छपा हुआ है। परमार्थ का स्वरूप नाम दिया, लेकिन परमार्थ का स्वरूप नहीं दिया है। इसमें क्या विषय अभी बात करेंगे। पहले परमार्थ किसे कहते हैं, परमार्थ किसे कहते हैं? यदि हम परमार्थ की बात करें, लौकिक दृष्टि से उसका एक अलग अर्थ होता है, और अलौकिक दृष्टि से उसका अलग होता है। लोक में कहा जाता है हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए। लोक में बहुत सारी संस्थाएं हम देखते हैं ना, ये पारमार्थिक संस्था है। वहां परमार्थ का अर्थ क्या होगा? पारमार्थिक है का मतलब क्या है? ये दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए कार्य करने वाली है। तो लोक में दूसरों का उपकार करना, इसको परमार्थ कहा जाता है, परमार्थ माना जाता है। और वहाँ जो दूसरों का उपकार है, वो कौन सा उपकार होगा? कौन सा उपकार होगा? सबको खाने पीने की व्यवस्था हो सके, जगह जगह पहले ये प्याऊ होते थे ना, ये प्याऊ, ताकि लोगों को पानी की व्यवस्था हो सके। अपने यहाँ भी अब प्याऊ संचालित थी का मतलब अभी भी चलती है। वो पहले प्याऊ कैसे होते थे? एक व्यक्ति बैठता था और व्यक्ति बराबर सबको पानी पिलाता था। तो यहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी, अब वो नल के माध्यम से सीधी हो गई। इस तरह से और बाकी सभी व्यवस्थाएं, औषधि की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल आदि खोलना, इन सब कार्यों को परमार्थ समझा जाता है। लेकिन अलौकिक दृष्टि से परमार्थ क्या है? अलौकिक दृष्टि से, अलौकिक दृष्टि से यदि परमार्थ की बात की जाए तो दो अर्थ है परमार्थ के। अर्थ माने होता है प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन। तो हम सबका परम माने सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन हम सबका सर्वोत्कृष्ट? मुक्ति की प्राप्ति करना। तो मुक्ति की प्राप्ति करना ये सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है, तो वह सिद्ध दशा एक तरह से परमार्थ है, वो परमार्थ है। और दूसरा अर्थ माने वस्तु, पदार्थ। अब जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन सा है? परम अर्थ कौन सा है? तो एकमात्र अपना शुद्ध आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट अर्थ है। आज मैं परम पदार्थ पायो, पदार्थ शब्द का प्रयोग किया, वो परमार्थ है। वो जो हमारा मूल प्रयोजन है सर्वोत्कृष्ट, उस प्रयोजन की सिद्धि, उस परमार्थ की सिद्धि ये जो शुद्धात्मा रूप उत्कृष्ट पदार्थ है उसके आश्रय से होती है। ये परमार्थ है। अब
स्वार्थी होना चाहिए कि परमार्थी होना चाहिए? ज्ञानी स्वार्थी होते हैं कि परमार्थी होते हैं? जो स्वार्थी होता है वही वास्तव में परमार्थी होता है। बिना स्वार्थ के परमार्थ हो ही नहीं सकता है। स्वार्थ के साथ ही परमार्थ होता है। बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टि की बात करते हुए सम्यक दृष्टि के लिए कहा है, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे, साचे बैन कहे साचे जैन मती है। माने सच्चा जैन मती कौन है? सच्चा जैन मती है जो स्वार्थी है, और जो स्वार्थ के साचे हैं वे ही परमार्थ के साचे हैं। ये लौकिक दृष्टि से भी घटित होता है। लौकिक दृष्टि से भी। लौकिक दृष्टि से कैसे? जो दूसरों का उपकार करना चाहता है ना, वह पहले अपना उपकार करता है, फिर दूसरों का उपकार करता है। तो अपना उपकार करता है का मतलब, कोई हॉस्पिटल खोलेगा तो पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए दवाइयों की व्यवस्था करेगा। कोई भोजनालय खोलेगा तो पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजनालय की व्यवस्था करेगा। अरे उसके पास तो ये सारी सुविधाएं हैं, दूसरों के लिए कर रहा है, ये अपने लिए कर रहा है, उस स्वार्थ की बात नहीं है। वास्तव में दूसरों के उपकार करने की भावना से अपने अंदर जो करुणा उत्पन्न हुई है, उस करुणा का प्रतिकार करके वह अपना उपकार करता है सबसे पहले। वो भाव उसके अंदर इतना उत्कृष्टता से हो रहा है कि उसके बिना उसे चैन नहीं पड़ रही है, तो उसने उस कार्य में लग करके ये अपना पहले स्वार्थ किया। ऐसा स्वार्थ का परिणाम जैसे होगा ना, वो परमार्थ कर सकता है। लौकिक में भी यही परमार्थ कर सकता है। दूसरा, जगत का कल्याण वास्तव में कौन करते हैं? क्योंकि जीव का वास्तविक कल्याण क्या है, ये जो जानते हैं, समझते हैं, वे कल्याण कर सकते हैं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही इस बात को जानते हैं वास्तविक कल्याण क्या है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि स्वार्थ के साचे, और वह सम्यक दर्शन होते ही, जैसे दीप प्रकाशित होता है तो दीप के प्रकाशित होने पर अपने आप ही स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन दूसरों के पास स्वयं प्रकाश पहुंच जाता है, पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सम्यक दर्शन होते ही जो 8 अंग प्रकट होते हैं, उन 8 अंगों में 4 अंग से स्वार्थ, निशंकता, निकांक्षता, अमूढ़ दृष्टि और निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा को भी स्वार्थ में ले सकते हैं, वो उसमें अपनी अपनी मुख्यता है। और फिर वो बाकी के 4 है, वो कौन कौन से हैं? उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 4 अंग वो सहज ही उसके जीवन में प्रकट होते हैं। सम्यक दृष्टि के 4 गुण जो कहे जाते हैं, आस्तिक्य, अनुकंपा, प्रशम और संवेग। तो अनुकंपा का परिणाम सहज आता है, तो दूसरों का उपकार भी उनके माध्यम से सहज ही हो जाता है। तो ये स्वार्थ से ही परमार्थ होता है, इसलिए परमार्थ के लिए स्वार्थक आना होता है। और जो परमार्थ मुक्ति की प्राप्ति है वह भी स्वार्थ से ही होती है। यहाँ जो परमार्थ शब्द मुख्य रूप से लिया हुआ है, अब एक और परमार्थ, यहाँ परमार्थ शब्द मुख्य रूप से लिया है शुद्ध नय के अर्थ में, परम शुद्ध निश्चय नय। वो शुद्ध नय है, वो परमार्थ है। और उस परमार्थ के माध्यम से ही, शुद्ध नय के माध्यम से ही आत्महित आत्म कल्याण हो सकता है। वह कैसे मुख्य है, यहाँ ये उसका स्वरूप नहीं बता रहे, शुद्ध नय का स्वरूप नहीं बता रहे इन 20 छंदों में। यहाँ वह मुख्य कैसे, वो परमार्थ और परमार्थ का विषय, शुद्ध नय का विषय मुख्य कैसे हैं,
इसकी चर्चा इस पूरे इस अधिकार में परमार्थ विंशति में ये चर्चा हमें पढ़ने मिलेगी। और जैसे जैसे क्रम से अपन पढ़ते जाएंगे, पता नहीं कितने छंद हो सकेंगे, लेकिन उनमें आपको ये ख्याल में आएगा कि सारे के सारे स्वर समय सार के हैं। हम पहला ही आज छंद चर्चा में लेंगे, जितनी चर्चा हो सकती है उसी से हमें ये बात ख्याल में आएगी कि ये तो समय सार की चर्चा है। ऐसे ही पूरे 20 छंदों में एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा, वह एकत्व उत्कृष्ट है और बाकी सब निरर्थक है, उनसे भिन्नता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। काल कैसा हो, क्षेत्र कैसा हो, उससे परमार्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो वैसा का वैसा है और उसका आश्रय अभी भी किया जा सकता है, हो सकता है। वो एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा की ऊर्ध्वता, मुख्यता इसमें की जा रही है। ये परमार्थ विंशति है। छात्रों के लिए एक होमवर्क देता हूँ। समय सार में एक गाथा आई है जिसमें परमार्थ के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, परमार्थ के पर्यायवाची क्या क्या शब्द है, वो कल ढूंढ के लाना, फिर कल उस पर अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम पहले छंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है। ये भी शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग कौन से रस में होता है? वीर रस में होता है। और वीर रस पुरुषार्थ पोषक है, पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला है। तो यहाँ इस शार्दुल विक्रीडित छंद के माध्यम से अपने स्वयं का पुरुषार्थ जागृत करने की प्रेरणा एक तरह से दे रहे हैं। अब सामने भी आ रहा है, आपके सामने ये भी है, इसमें भी है, और मेरे सामने मुझे लगता है कि 50% हमारे शास्त्री ही बैठे हुए हैं, तो छंद पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं बुलवा नहीं रहा हूँ। बाकी भी प्रयास कीजिए इसके साथ साथ में। बोलिए। मोह द्वेष रतिश्रिता विकृतयो द्रष्टा श्रुता सेविता वारं वारमनंत काल विचरत सर्वांगिभिः संसृतौ अद्वैतं पुनरात्मनो भगवतो दुर्लक्षमेकं परं बीजं मोक्षतरोरिदं विजयते भव्यात्मविर्वन्दितम्। ये सबसे पहले छंद में ये कहने जा रहे हैं, हम जिस परमार्थ की बात करने जा रहे हैं, जो अलौकिक दृष्टि से 2 अर्थ किए ना परमार्थ के, वह परम प्रयोजन सिद्ध दशा वह हमें क्यों प्रकट नहीं हुई, और दूसरा जिसके लक्ष्य से वह प्रकट होती है वह परमार्थ, वो उत्कृष्ट आत्मा, वह हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आ पाया, वो कारण बता रहे हैं। और वो जो कारण है, जो वास्तविक परमार्थ है, वह परमार्थ की महिमा आचार्य पद्मनंदी देव के चित्त में कितनी है, वह अंतिम पंक्ति से ख्याल में आती है। बीजम मोक्ष तरोरिदम विजयते। क्या कहते हैं? मोक्ष तरोहो इदम बीजम, ये मोक्ष तरु का बीज है। और ये मोक्ष तरु का बीज क्या हो? विजयते। क्या है वो मोक्ष तरु का बीज? किसको कह रहे हैं मोक्ष तरु का बीज? मोक्ष तरु माने मोक्ष रूपी वृक्ष। टोडरमल जी ने तो संसार वृक्ष का बीज बताया। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। यहाँ ये बता रहे हैं वह मुक्ति रूपी तरु, उसका बीज क्या है? ऊपर की पंक्ति में पहला शब्द लिखा हुआ है क्या? अद्वैतम। क्या है वह? अद्वैत है। कौन सा अद्वैत? किसका अद्वैत? पुनरात्मनो भगवतो, भगवान आत्मा का अद्वैत। आज अपन सामान्य चर्चा करते हैं,
वो भगवान आत्मा का अद्वैत ही मोक्ष का बीज क्यों है, इसकी चर्चा थोड़ी कल करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो भगवान आत्मा का अद्वैत वह मोक्ष तरु का बीज है, और ऐसा वह बीज छंद का अंतिम चरण है, भव्यात्मभिर्वंदितम। ऐसे उस अद्वैत की वंदना कौन करते हैं? भव्यात्माएं करते हैं, भव्यात्माओं के द्वारा वंदित है। कैसे वंदना करते होंगे वो? जैसे भगवान विराजमान किए हैं जिन मंदिर में, ऐसे विराजमान करके वंदना करते होंगे ना। वह अद्वैत की भव्यात्मा कैसे वंदना करते हैं ये भी अपन कल चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या हो रही है? ये मुक्ति रूपी तरु का बीज है, भव्यात्माओं के द्वारा वंदित है। ऐसा यह भगवान आत्मा का अद्वैत ऐसा होने पर भी हमें प्राप्त क्यों नहीं है? तो वो ऊपर की पंक्ति में लिखते हैं, दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द है सर्वांगी भी संसृतौ। सर्वांगी भी संसृत, संसृत माने संसार में, संसरणम संसारा, जो संसार में संसरण कर रहे, परिभ्रमण कर रहे हैं। कौन कर रहे परिभ्रमण संसार में? संसारी जीव। तो सर्वांगी जो शब्द है वह अंगी शब्द संसारी जीवों के लिए लेना, अंग सहित, देह सहित। तो देह सहित तो अनंत भगवान भी होंगे, लेकिन देह सहित माने, अरे देह सहित होना नहीं, देह के साथ जो, अर्थात देह को जो अपना जानते मानते हैं, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से लेना। ये सभी संसारी जीव संसार में भ्रमण करते हुए, कब से? उसके पहले के शब्द वारम वारम अनंत काल विचरत, अनंत काल से बार बार इस संसार में विचरण करते हुए इन संसारी जीवों के द्वारा सर्वांगी भी क्या किया गया? मोह द्वेष रति श्रिता विकृतया दृष्टा श्रुता सेविता। द्वेष और रति आगे पीछे हुआ छंद के अनुरोध से, अर्थात मोह राग द्वेष, द्वेष रति है ना, मोह द्वेष रति माने मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष के आश्रय से जो हमारे अंदर विकृतियां होती है, वह विकृतियां दृष्टा श्रुता सेविता। दृष्टा माने देखी है, श्रुता माने सुनी है, और सेविता माने उनका सेवन किया है। सुना है, देखा है माने उनका परिचय किया है और उनका सेवन किया है। कब और कितनी बार? बारम बारम अनंत काल विचरत, अनंत काल से यही करते आ रहे हैं, ये तो करते आ रहे हैं। तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है दुर्लक्षम एकम परम, परम एकम दुर्लक्षम। ये तो करते आ रहे हैं, लेकिन एक दुर्लक्ष हो रहा है। और वो क्या दुर्लक्ष हो रहा है? किसकी तरफ हमारा दुर्लक्ष हो रहा है? अद्वैतम पुनरात्मनो भगवतो। ये भगवान आत्मा का जो अद्वैत है वह दुर्लक्ष हो रहा है, और इसीलिए अनंत काल से तो परिभ्रमण कर ही रहे हैं, अनंत काल विचरत। और यदि वैसा ही दुर्लक्ष रहा तो पुनः अनंत काल तक विचरण करना पड़ेगा। और वह भगवान आत्मा का जो अद्वैत है वही वास्तव में परमार्थ है। वो हर श्लोक में से आप परमार्थ निकाल सकते हो, वही परमार्थ है। अब वो दुर्लक्ष हो रहा है, इसलिए उस परमार्थ की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। वह भगवान आत्मा का अद्वैत दुर्लक्ष्य की जगह कैसे हमारे लक्ष्य में आए, वो हमारे लिए कैसे ऊर्ध्व हो, इसकी प्रेरणा ही इन छंदों के माध्यम से दी है। अब आपको याद आ गया होगा समय सार की कौन सी गाथा का भाव इसमें आ गया है। कौन सी गाथा? चौथी गाथा। बोलिए चौथी गाथा। सुध परिचिदाणुभूदा सवस्विकाम भोग बंध कहा ये तस्वलंबो नवऋण सुलहो विहतस। इससे भी हम समझ सकते हैं कि
पहले ये चर्चा उठाई है, इसका मतलब इसमें वर्णन यही करने वाले वो एकत विभक्त आत्मा का। बस वहाँ काम भोग बंधन की कथा कही है, और जो काम भोग बंधन की कथा है वो मोह राग द्वेष के कारण प्रकट हुई विकृति तो है। और काम भोग बंधन की कथा ही क्यों, बाकी जो सारे हमारे कार्य चलते हैं वो मोह राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलते हैं। अभी हम मोह राग द्वेष से प्रेरित हो रहे हैं, अब हमें वह मोह राग द्वेष जिनके कारण से होते हैं उसका लक्ष्य छोड़कर जिसके कारण परमार्थ प्रकट हो, ऐसा भगवान आत्मा का अद्वैत हमें धारण करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है स्व में स्थित होना, स्वस्थता, स्व में स्थित होना। अगले छंद में उस स्वस्थता की महिमा आचार्य गाएंगे, और वह स्वस्थता उनके चित्त में इतनी महिमावंत लगती है, वह उस स्वस्थता को वंदन करेंगे, वह स्वस्थता को वंदन करेंगे। तो स्वस्थता के माध्यम से परमार्थ तक हमें पहुंचना चाहिए। और आज समय बहुत अधिक हुआ है, इसलिए विशेष चर्चा अपन कल करते हुए आगे के छंदों पर चलेंगे।